मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे रावण के उन अच्छी बातों के बारे में जो टीवी के रामायण पर नहीं दिखाया गया था। शायद आप लोगों में से भी काफी लोग उसे नहीं जानते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि रावण की वो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिसके बारे में भी जानना चाहिए। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनी हुई है, 2 भाग में बना हुआ है। ये पार्ट नंबर 2 है, ये दूसरा भाग है। अगर पहला आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। जब वो आप देख लेंगे तो ये वीडियो काफी समझ में आएगी, या फिर इसको देखने के बाद भी आप वो वीडियो जरूर देखें, तब रावण की सभी अच्छी बातों के बारे में आप जान पाएंगे। तो पार्ट नंबर 1 भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए मित्रों, हम अगले उसके विशेषता के बारे में जानते हैं। तो कहा जाता है कि रावण दूरदर्शी राजा भी था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो रावण के बेटे मेघनाद ने छोटे भाई अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था और उससे बोला था कि तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। अक्षय श्री हनुमान जी से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया, पर यह बात रावण को भली भांति पता थी कि अक्षय हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए रावण ने अक्षय को कई बार रोका, पर वह नहीं रुका। वह हनुमान जी के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा और लड़ने से पहले हनुमान जी ने भी उसे कई बार चेतावनी भी दी, पर उसने हनुमान जी की एक न सुनी और अंत में हनुमान जी ने उसका संहार किया। इससे रावण को बहुत क्रोध आया, पर उसने यह सब पहले ही भांप लिया था। उससे अगली जो विशेषता थी रावण की, वो अद्भुत स्मरण शक्ति का स्वामी भी था रावण। अब अगर बात करें रावण की स्मृति की, तो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि रावण जो कोई ग्रंथ या पुस्तक एक बार पढ़ लेता था तो वह उसे कभी भी भूलता नहीं था। इसीलिए रावण ने अपने जीवन काल में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। लाल किताब भी रावण के द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें लिखी गई बातें आज भी सत्य ही होती हैं। इस किताब में सामुद्रिक शस्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के बाबा लोग आम जनों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता थी वो थी शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा भी था रावण। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही अधिक शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाद या इंद्रजीत का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर जाने का आदेश दे दिया। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाद अमर हो जाता, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल दी थी। इसी के चलते क्रोध में आकर शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव अपितु लगभग सभी देवों को रावण ने अपनी शक्ति व पराक्रम के दम पर अपना बंदी बना लिया था। इंद्रदेव भी इससे अछूते नहीं रहे थे। एक बार की बात तो यह है कि रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। इसके अलावा अगला जो विशेषता थी रावण की वो थी अमरता की कहानी। एक अमरता की कहानी भी जुड़ी हुई है रावण से, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, परंतु इसके बावजूद भी वह अमर होना चाहता था और अमर होने के साथ ही वह पूरी दुनिया को जीतकर सिर्फ राक्षस राज को ही फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा था। इसके बाद रावण की इस तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए थे। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि वरदान तो तुम्हें अमरता का मिलेगा, परंतु तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में उपस्थित होंगे। तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और कोई भी देवता तुम्हारा अंत नहीं कर सकेगा। इसी कारण से जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, शुरू में रावण श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उसके बाद अगला जो विशेषता थी वो जय और विजय से संबंध और भगवान विष्णु के पहरेदार। ये भी एक कहानी मिलती है रावण की, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसा कई पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगा और तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा ही एक लोक कथा में बताया गया है कि रावण और कुंभकर्ण पहले के समय में भगवान विष्णु के पहरेदार हुआ करते थे। इनके नाम जय और विजय हुआ करते थे। चूंकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के काफी निकट थे तो इनमें अहंकार भी कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन की बात है कि कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए, परंतु इन दोनों ने उन ऋषियों को डरा कर भगा दिया था। यह देखकर उन ऋषियों ने इन दोनों को श्राप दे दिया था और कहा था कि अब तुम दोनों विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। इसके बाद वे दोनों उन
ऋषियों से माफी मांगने लगे। फिर अंत में उन ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे, और जैसे उनका अगला जन्म हुआ तो वे रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हो गए और तभी वे श्री राम के दुश्मन भी बने। अगली जो कहानी जुड़ी हुई है वो है सर्व विजय यज्ञ। युद्ध में जब श्री राम की सेना रावण की मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी तो रावण घबराने लगा था, उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा और विचारा कि यह युद्ध में कभी न हारने वाला यज्ञ करेगा, परंतु इस यज्ञ की खासियत यह थी कि उसे करने वाला एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ पूरा करेगा और तब तक उस स्थान से नहीं हटना होगा जब तक कि यज्ञ पूरा न हो जाए। रावण ने यह यज्ञ शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही श्री राम को यह यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना को भेज दिया, लेकिन राम जी की वानर सेना भी रावण को उस यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा होते देखकर बाली पुत्र अंगद ने मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बावजूद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस नहीं हुआ। तब मंदोदरी ने कहा कि श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए यज्ञ से हिल भी नहीं सकते हैं। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से हट गया, जिस यज्ञ के पूर्ण होने पर वह न केवल राम, हनुमान और संपूर्ण वानर सेना को परास्त कर सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया और अंत में रावण का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। अंत में श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई। तो मित्रों, यह रावण की विशेषता आपको कैसी रही, रावण की कहानी, रावण की अच्छी बातें आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताते रहें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।